तो गाइस आज का टॉपिक है कुबरनेटिस वॉल्यूम एंड कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो है पॉड कैसे बनाते हैं, कुबरनेटिस के क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ पे हमें नीड पड़ती है, क्या क्या नीड पड़ती है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देख लिया। मतलब बेसिक्स अभी तक हमने क्लियर कर लिया है। बट अभी क्या होता है, जैसे कि हमने डॉकर देखा था, तो डॉकर में क्या होता था कि एक बताया था कि जब हम डॉकर क्रिएट होता है तो उसके साथ एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। और जब हमारा डॉकर का जब कंटेनर होता है, जब डिलीट होता है, तो उसके साथ वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है। बट हम क्या कर सकते हैं उसमें, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कर सकते हैं इन द सेंस, उसमें हम परसिस्टेंस वॉल्यूम लगा देते हैं और एक वॉल्यूम अटैच कर देते हैं, अलग से हम लगा देते हैं, जिसको लगाने के बाद हमारा क्या होता है, डॉकर जब भी हमारा रीस्टार्ट होता है कंटेनर, तो दोबारा से हमारा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जो भी डेटा होता है वो हमारा डेटा वहाँ पे शो होता रहता है। तो उसी के बारे में कुबरनेटिस में भी है। कुबरनेटिस में क्या करते हैं कि जो है, जब हमारा डेटा लॉस्ट होता है और वो करते हैं, तो क्योंकि कुबरनेटिस भी जो होता है, पॉड के अंदर कंटेनर रन होता है। तो मतलब कंटेनर रन होता है मीन्स डॉकर पे चलता है। तब जब हमारा डॉकर के अंदर हम परसिस्टेंस वॉल्यूम लगा सकते हैं, तो जो पॉड हमारा क्रिएट होता है वो कंटेनर ही क्रिएट होता है। तो इसमें भी हम कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, अपना वॉल्यूम लगाते हैं। लाइक नॉट कंटेनर, पॉड के अंदर अपना वॉल्यूम लगाते हैं। मतलब जो भी सेव होगा, डेटा वगैरह सेव होता है, हमारे वॉल्यूम के अंदर सेव होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम आज देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा डेटा लॉस्ट होने से बचाता है, वॉल्यूम को परसिस्ट करता है। लाइक हम कहीं पे शेयर पाथ पे रख सकते हैं और क्या कहते हैं, शेयर कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे पॉड को शेयर कर सकता है। तो इसके वॉल्यूम टाइप्स होते हैं। वॉल्यूम टाइप्स में क्या होता है, एक होता है एम्प्टी डायरेक्टरी। एम्प्टी डायरेक्टरी का मतलब वो होता है कि जब हमारा पॉड जितनी देर चलता है, जितनी देर हमारा पॉड चलता है उतनी ही देर क्या कहते हैं, ये चलता है। मतलब एक तरह से ये हमारा परसिस्टेंस नहीं होता है। ये जब तक हमारा पॉड चलेगा तब तक ये वॉल्यूम रहेगा, उसके बाद ये वॉल्यूम क्या होगा, चला जाएगा। दूसरा होता है होस्ट पाथ। होस्ट पाथ हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं, एक तरह से ऐसा होता है कि हमारे होस्ट के अंदर, मतलब जो हम नोड बनाते हैं, मैंने दिखाया था आप लोग को कि नोड जब हम क्रिएट करते हैं, तो नोड के अंदर जो भी लोकेशन होती है उस लोकेशन से माउंट हो जाता है। लाइक जैसे कि हमने EC2 वाली क्लास में किया था, एक EBS वॉल्यूम बनाया था, उसको माउंट किया था अपने सर्वर में। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम माउंट कर सकते हैं। तो मतलब ये लोकेशन पे हम अपने डेटा को माउंट कर सकते हैं। तो जब तक हमारा नोड एक्टिव रहेगा वो डेटा हमारा शो होता रहेगा। बट अगर हमारा नोड डिलीट हो जाता है तो हमारा डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए इस होस्ट पाथ को जो है हम क्या करते हैं, परसिस्टेंस वॉल्यूम के साथ यूज़ करते हैं। होस्ट पाथ जो होता है ना, जब भी हम यूज़ करते हैं परसिस्टेंस वॉल्यूम के साथ यूज़ करते हैं। फिर क्या आता है, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब मेरे पास, मैं AWS पे मैंने एक डेटा बनाया, मतलब EBS वॉल्यूम बनाई 100 GB की। तो वो हो गया मेरा परसिस्टेंस वॉल्यूम। परसिस्टेंस वॉल्यूम किससे अटैच होता है, हमारा होस्ट पाथ से अटैच होता है। ठीक है। अब क्या करना है हमें, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम क्या करता है कि मुझे ना 10 GB की ज़रूरत है, मुझे 10 GB चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 100 GB में से 10 GB तुम्हें एलोकेट कर दूंगा। उसी तरीके से क्या कहते हैं, जब जितने भी हमारे वो होते हैं सारे को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते रहते हैं। 10 GB उसमें से हम एलोकेट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम। ठीक है। कन्फिग मैप क्या होता है और सीक्रेट क्या होता है। कन्फिग मैप क्या होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एनवायरनमेंट्स होती है। लाइक जो एनवायरनमेंट्स हम हार्ड कोड नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशंस में, लाइक एनवायरनमेंट को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या कहते हैं, हमने जब वो वाली क्लास करी थी अपनी, स्क्रिप्टिंग वाली क्लास करी थी, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि एनवायरनमेंट बनाते हैं, हम एनवायरनमेंट में सेव कर देते हैं। और जब भी हम उसको एनवायरनमेंट की वैल्यू पास करते हैं तो क्या कहता है, वो वैल्यू वहाँ पे पास हो जाती है। तो हमें क्या कहते हैं, पूरे कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होता है और जो भी वैल्यू हम वहाँ पे शो कराना चाहते हैं वो वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले होती है।
तो उसी तरीके से कॉन्फ़िग मैप होता है। क्या होता है कि कॉन्फ़िग मैप में जब हम एनवायरनमेंट किसी एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो जब भी हम कभी अपना पॉड लिखते हैं तो उसके अंदर पूरा एनवायरनमेंट लिखना पड़ता है कि ये वाला एनवायरनमेंट ऐसे 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 ऐसे, पूरा एनवायरनमेंट की जो फाइल होती है जो हमें डेवलपर की तरफ से मिलती है, उस एनवायरनमेंट को पूरा लिखना पड़ता है। और अगर कभी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमें एनवायरनमेंट को जाके फिर वहाँ पे चेंज करना पड़ता है और दोबारा से क्या कहते हैं अपने कंटेनर को, लाइक पॉड को क्रिएट करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सॉरी, कंटेनर को क्रिएट करने की मैं बात कर रहा हूँ, इमेज को क्रिएट करना पड़ता है, जो हमारा डॉकर इमेज होता है उसे क्रिएट करना पड़ता है। बट इस केस में हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िग मैप हमारा क्या करता है, कॉन्फ़िग मैप कहता है कोई बात नहीं, आपने एनवायरनमेंट नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एज ए एनवायरनमेंट काम करूँगा। तो कॉन्फ़िग मैप के अंदर हम सारा एनवायरनमेंट लिख देते हैं, और जब भी हम कॉन्फ़िग मैप को चेंज करते हैं, मतलब हम कॉन्फ़िग मैप अप्लाई करते हैं, जब भी हम पॉड को क्रिएट करते हैं, तो कॉन्फ़िग मैप से हमारा जो है पॉड एनवायरनमेंट को ले लेता है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट का मतलब ये कॉन्फ़िग मैप होता क्या है, कॉन्फ़िग मैप जो है प्रोजेक्ट के जो सीक्रेट्स होते हैं और एनवायरनमेंट्स होते हैं, इन सबको स्टोर करके रखता है, मतलब की वैल्यूज़ में स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये। और ये क्या करता है कि जब भी हम एनवायरनमेंट कभी क्रिएट करते हैं तो उसमें उसको वो कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, और हमें दोबारा से इमेज को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी क्या कहते हैं हम पीवी और कॉन्फ़िग मैप की बात आती है, तो पीवी क्या करता है, हमारा स्टोरेज को सेव करता है। ठीक है। और कॉन्फ़िग मैप क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करता है। पीवी क्या करता है, हमारे लार्ज फाइल को स्टोर करता है। और कॉन्फ़िग मैप क्या करता है, टेक्स्ट बेस्ड सेटिंग होती है, टेक्स्ट बेस्ड सेटिंग्स होती है, लाइक एनवायरनमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको स्टोर करता है। जो एनवायरनमेंट कॉन्फ़िग मैप की जो फाइल साइज़ होती है वो 1 MB से कम होती है, और जो पीवी की साइज़ होती है वो जीबीज़ और टीबीज़ में होती है। कॉन्फ़िग मैप का हम यूज़ करते हैं ऐप कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और पीवी का यूज़ करते हैं हम परसिस्टेंस स्टोरेज के लिए। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि मुझे अपने एप्लीकेशन में किसी मतलब अपने डेटाबेस का यूआरएल इंजेक्ट करवाना है, तो मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िग मैप में लिखूंगा। बट अगर मैं बोलूं कि मुझे उस डेटाबेस की वैल्यू सेव करवानी है, तो उस वाले चीज़ को मैं परसिस्टेंस वॉल्यूम में लिखूंगा। ठीक है। तो कॉन्फ़िग मैप किस लिए नहीं यूज़ होता है, बड़ी फाइल को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, यूज़र के फाइल को अपलोड करने के लिए, और परसिस्टेंस स्टोरेज के लिए कॉन्फ़िग मैप का यूज़ नहीं करते हैं। इन सब का यूज़ हम करते हैं सिर्फ पीवी में। ठीक है। कॉन्फ़िग मैप का हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस की सेटिंग के लिए, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, और एपीआईज वगैरह की जो एंड पॉइंट्स हैं उन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कॉन्फ़िग मैप जो होता है कई टाइप के होते हैं, लाइक की वैल्यू पेयर्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, एक्सएमएल फाइल होता है, जेसोन फाइल होती है। तो इन सब की फाइल होती है, लाइक जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप आगे चल के एनजीनिक्स वगैरह पढ़ोगे तो एनजीनिक्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो अब मैं चाहता हूं कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं, मैं अपने जब भी हमारा कंटेनर क्रिएट हो उस कंटेनर के अंदर रिटन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मैप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम अपने एनजीनिक्स की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करेंगे। और जब सेव करेंगे, जब हम उससे हमारा पॉड क्रिएट करेंगे, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और वो स्टोर किस पे होगा, पीवी पे स्टोर होगा। ठीक है। और जब क्या कहते हैं हम एनवायरनमेंट वेरिएबल, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कॉन्फ़िग मैप दो तरीके का होता है, ईएनवी होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगाते हैं, तो जब भी हमारा कॉन्फ़िग मैप हम अपडेट करते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ठीक है। बट जब भी हम एनवायरनमेंट लगाते हैं, जब भी हम एनवायरनमेंट उसमें क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट वाली फाइल क्रिएट करते हैं, तो कॉन्फ़िग मैप अगर हमारा चेंज भी होता है ना, तो हमारा पॉड अपडेट नहीं होता है ऑटोमेटिकली। उसको अपडेट करने के लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। रीस्टार्ट करना पड़ता है, जब जाके वो हमारा स्टोर होता है।
उसी तरीके से सीक्रेट्स होता है। सीक्रेट्स क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया अभी कॉन्फ़िग मैप में हम किसी डीबी की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, लाइक उसका एंड पॉइंट स्टोर करवाते हैं, उसका यूज़र नेम स्टोर करवाते हैं, ये सब चीज़ें स्टोर करवाते हैं। बट जब हम डेटाबेस का स्टोरेज मतलब क्या कहते हैं उसका स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, यूज़र नेम स्टोर करवाएंगे, तो क्या कहते हैं डेटाबेस का पासवर्ड भी चाहिए होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हमें क्या कहते हैं अपने पासवर्ड्स भी लगाने पड़ते हैं, लाइक जैसे कि अभी मान लो कोई एप्लीकेशन मैंने बनाया है जिसको S3 का एक्सेस चाहिए होते हैं। तो अब S3 का अगर एक्सेस चाहिए तो S3 का एक्सेस चाहिए तो उसको हमें AWS का कॉन्फ़िगरेशन फाइल देनी पड़ेगी, अपनी IAM की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देनी पड़ेगी। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम डायरेक्टली तो कहीं पे ऐसे मतलब राइट नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन में कि कोई भी ऐसे लॉग करे और देख ले कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें यूज़ हो रही है। तो उसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है, चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीक्रेट्स का यूज़ करते हैं। सीक्रेट्स क्या करता है, जब भी हम उसके अंदर कुछ भी स्टोर करते हैं ना, उसको वो क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, इनक्रिप्ट कर देता है। और जब भी क्या कहते हैं उसको डेटाबेस कॉल करता है, मतलब जब हमारा पॉड कॉल करता है तो उसको वो डिक्रिप्ट करके उस सेम मेथड से डिक्रिप्ट करके उस वैल्यू को दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपना स्टोर करते हैं ना इसमें मतलब पासवर्ड वगैरह स्टोर करते हैं तो वो हैक नहीं होता, ईजिली हैक नहीं होता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो इनक्रिप्ट कैसे होता है और डिक्रिप्ट कैसे होता है, तो वो ईजिली क्या कहते हैं हैक नहीं होता है। तो सीक्रेट्स और कॉन्फ़िग मैप में क्या डिफरेंस होता है कि सीक्रेट्स का जो क्या कहते हैं डेटा इनकोड होता है वो बेस 64 पे मतलब एक टाइप होता है डेटा का, बेस 64 उस टाइप में स्टोर होता है। बट कॉन्फ़िग मैप किस में स्टोर होता है, हमारे प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होता है। ठीक है। इसकी फाइल साइज भी 1 MB की ही होती है और कॉन्फ़िग मैप की भी फाइल साइज 1 MB की ही होती है। इसका यूज़ केस हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारा सेंसिटिव डेटा होता है जिसको हम एक्सपोज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं सीक्रेट्स का। और कॉन्फ़िग मैप का हम यूज़ करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा के लिए। स्टोरेज अगर हम इसमें यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है। और कॉन्फ़िग मैप में अगर हम स्टोरेज यूज़ करते हैं तो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर होता है। इसका एक्सेस क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। और कॉन्फ़िग मैप का कम रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सीक्रेट्स के जो टाइप होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक एक तो नॉर्मल सीक्रेट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं अपना यूज़र की वैल्यू वगैरह डिफाइन करते हैं और वो सब पासवर्ड वगैरह टोकन वगैरह स्टोर करते हैं। एक होता है सर्विस अकाउंट टोकन, लाइक जैसे कि मतलब कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, एपीआईज वगैरह सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो उस सब का टोकन क्रिएट करता है और वो ऑटोमेटिकली पॉड में माउंट कर देता है। फिर क्या होता है, रजिस्ट्री की, डॉकर की रजिस्ट्री के जो सीक्रेट्स होते हैं, लाइक हम जब डॉकर रजिस्ट्री क्रिएट करते हैं तो उसमें दो टाइप की रजिस्ट्री होती है हमारी, प्राइवेट और पब्लिक। तो जो हमारी पब्लिक डायरेक्टरी होती है वो तो हम क्या कहते हैं इजीली हम पुल कर सकते हैं उसके ऊपर से डेटा। बट जो हमारी प्राइवेट वाली होती है उसको हम इजीली नहीं पुल कर सकते, उसके लिए हमें पासवर्ड की नीड होती है। तो उस सीक्रेट्स को हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। कोई हमारा एसएसएच टोकन वगैरह है उन सबको हम स्टोर करा सकते हैं, क्या कहते हैं बेसिक्स हमारे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हमें स्टोर करवा सकते हैं। तो ये तो होता है हमारा सीक्रेट्स और ये सब, तो ऐसे हम स्टोर कराते हैं इसको। फिर आती है बात परसिस्टेंस वॉल्यूम की। तो परसिस्टेंस वॉल्यूम मैंने बताया ही था कि पीवी जो होता है वो हमारा एक्चुअल स्टोरेज होता है। एक्चुअल स्टोरेज मींस कि वो डिस्क के ऊपर भी हो सकता है, डिस्क के ऊपर होगा तो वो हमारा होगा डिस्क के ऊपर होता है, तो जो वो हमारा होस्ट पाथ वाला मैंने बताया था वो वाला होता है। नेटवर्क फाइल स्टोरेज होता है, लाइक ईबीएस वगैरह हो जाता है, उन सब पे और भी बहुत सारी होते हैं फाइल स्टोरेज, उन सब का होता है। पीवीसी क्या होता है कि स्टोरेज को हम कितना ले उससे बोरो करना चाहते हैं, तो वो होता है पीवीसी, मतलब कितना हम उससे क्लेम कर रहे हैं कि लाइक 100 GB में से हम 10 GB क्लेम कर रहे हैं, वो होता है पीवीसी। बाइंडिंग होता है कि जो हम लाइक हमने 10 GB का लिया तो उसमें हमारा सूटेबल बाइंड जो मतलब हमारा पीवी होगा, उस पीवी से किस वाले पीवी से हमारा पीवीसी मिल रहा है उस वाले को हम बाइंड करेंगे। स्टोरेज क्लास होता है कि मतलब जैसे कि हम डायनेमिक प्रोविजनिंग जैसे मैनुअल ऑटोमेटिक ये सब करते हैं, तो ये सब करवाने के लिए हम स्टोरेज क्लास का यूज़ करते हैं।
और फिर होता है रिक्लेम पॉलिसीज। रिक्लेम पॉलिसीज में होता है रिटेन, डिलीट, रिसाइकल। लाइक मतलब जब हम इसको रिक्लेम करेंगे तो उस टाइम पे इसकी पॉलिसी क्या होगी, मतलब जब हम दोबारा इसको अटैच करेंगे तो उस टाइम की जो पॉलिसी होगी उसको हम रिक्लेम पॉलिसी कहते हैं। मतलब अगर हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तभी जैसे हम लगाएंगे पॉलिसी, सही पॉलिसी लगाएंगे जब भी हम इसको दोबारा से क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज डिलीट हो जाएगा। लाइक एक बार हट गया तो डिलीट हो जाएगा, ऐसे होता है। तो जो पीवी के लाइफ साइकिल्स जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। लाइक पीवी के लाइफ साइकिल जो होता है वो चार तरीके का होता है। पहला होता है अवेलेबल। अवेलेबल मतलब वो होता है कि जब हमारा परसिस्टेंस वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है उसको कोई क्लेम नहीं करता, लाइक उस पर कोई पीवीसी नहीं लगी होती है। फिर होता है दूसरा बाउंड। बाउंड होता है जब जब क्या कहता है पीवीसी से वो क्या कहता है कोई पीवीसी उसको पीवी को कोई क्लेम कर देता है। लाइक किसी ने, मैंने बोला कि मेरे पास 10 GB का स्टोरेज है और सामने से कोई बंदा आया उसने बोला मुझे 10 GB दे दो, तो उसने क्लेम कर दिया, तो वो हो जाएगा मेरा बाउंड। फिर होता है रिलीज्ड। रिलीज्ड होता है कि जो पीवीसी क्लेम था वो डिलीट हो गया, लेकिन अभी क्या कहते हैं पीवी अभी डिलीट नहीं हुआ है, अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। फिर होता है पीवी फेल्ड, मतलब पीवी फेल हो गया। और जब भी क्या कहते हैं हम दो तरीके की बनाते हैं, एक होता है कि मतलब डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। तो फेल्ड वाला कंडीशन उसी में मिलता है कि जब हमारा पीवी, डायनेमिक वाले में क्या करते हैं जब हम पीवी क्रिएट करते हैं तो, नहीं सॉरी, स्टैटिक वाले में, स्टैटिक वाले में हम क्या करते हैं एडमिन, मतलब हम एक पीवी क्रिएट करते हैं और उसको हम क्लेम करते हैं। बट डायनेमिक में क्या होता है, एक हम पीवीसी बनाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या करता है एक पीवी वो क्रिएट कर देता है। मतलब कुबरनेटिस क्या करता है एक ऑटोमेटिक एक पीवी क्रिएट कर देता है, तो उस पीवी को जब वो क्रिएट नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में वो मतलब फेल्ड दिखाता है। जब हम डायनेमिक प्रोविजनिंग यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें फेल होने के चांसेस दिख सकते हैं। फिर इसके एक्सेस मोड होते हैं, मतलब जब हम पीवी स्टोर करेंगे तो उसके स्टोरेज होगा, स्टोरेज का कुछ एक्सेस मोड होता है। इसके कुछ एक्सेस मोड ऐसे होते हैं कि रीड राइट वंस। रीड राइट वंस का मतलब होता है RWO का मतलब होता है कि एक पॉड क्या करेगा, उसको राइट कर सकता है, सिर्फ एक पॉड ही उसको राइट कर सकता है, मल्टीपल पॉड नहीं, सिर्फ एक पॉड उसको राइट कर सकता है। फिर होता है रीड ओनली मेनी, मतलब एक रीड राइट वंस होता है कि रीड राइट वंस में मतलब एक पॉड उसको राइट कर सकता है। और रीड ओनली मेनी में क्या होता है पॉड्स कैन रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते उसको। और एक होता है रीड राइट मेनी। रीड राइट मेनी का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉड उसमें राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, बट ये वाला हम यूज़ नहीं करते हैं। हम जो मोस्टली हम जब यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में तो वो रीड राइट वंस वाला ही यूज़ करते हैं। तो पीवी हम लगाते क्यों हैं, पीवी हम लगाते क्यों हैं, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पीवी हम लगाते क्यों हैं। तो पीवी लगाने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है हमारा, हम डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं। लाइक हमारा कोई एप्लीकेशन चल रही है उसके अंदर हमारे बहुत सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं, तो डेटा को स्टोर कराने के लिए लाइक कोई सीक्वल कोई सर्वर मतलब डेटाबेस सर्वर चल रहा है, डेटाबेस सर्वर के डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम पीवी का यूज़ करते हैं और पीवीसी से हम उसको क्लेम करते हैं। और वो जब हमारा पॉड्स वगैरह डिलीट वगैरह भी हो जाता है तो वो हमारा फिर से वापस आ जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। और ठीक है, तो इसके वॉल्यूम्स यही है, वॉल्यूम्स का मैंने बताया ही था कि एम्प्टी डायरेक्टरी होता है, कन्फिग मैप होता है, सीक्रेट्स होता है, ये सारी चीज़ें वॉल्यूम्स के टाइप होते हैं इसके। कन्फिग मैप होता है, कन्फिग मैप में मैंने बताया ही ऐसे ऐसे होता है। फिर इसके सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स में एनवायरनमेंट वेरिएबल ये सब हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्टेड डेटा क्या होता है, प्रोजेक्टेड डेटा क्या करता है बहुत सारे मतलब मल्टीपल मल्टीपल वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम्स इन द सेंस सीक्रेट्स, कन्फिग मैप, टोकन, जितने भी तरह के वॉल्यूम्स होते हैं उनको एक जगह पे यूज़ करके उनको लगा के एक मतलब पॉड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारा
अब इसमें हम जैसे कि जानते हैं इसके बारे में आगे, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, लिख के देखेंगे कि ये कैसे, इसको मतलब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो ये सब हम देखेंगे। तो अभी चलो देखते हैं इसको, कि सबसे पहले हम देखते हैं अपना स्टोरेज वाला, स्टोरेज का empty_dir हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम कैसे लगाते हैं, और देखते हैं उसको कैसे हम बना के चेक करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। हम्म तो अभी जैसे कि इसका एक, अभी हम इसमें क्या करते हैं, एक हमने एक जो हम यूज़ कर रहे थे अपना EC2, जो हमने 2 क्लासेस में यूज़ किया, वही वाला EC2 यूज़ करेंगे। इस वाले EC2 में हम क्या करेंगे, अपना अ, एक हम empty_dir पॉड बनाएंगे और उसको हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे मैंने एक रेडिस का वो बना रखा है, रेडिस का पॉड लिख रखा है। इस पॉड के अंदर मैंने देखो वॉल्यूम्स लगा रखे हैं, जैसे कि हम डॉकर में लगाते थे, वॉल्यूम्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम माउंट इसको दिया है मैंने। वॉल्यूम माउंट मतलब इसके अंदर, इस वाले के अंदर, मतलब जो हमारा कंटेनर क्रिएट होगा, तो इस वाले के अंदर जो भी डेटा रिटेन होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे वॉल्यूम्स में यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, तो ये मैंने रेडिस का एक कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ। देखो ये पॉड है, पॉड, पॉड के अंदर कंटेनर, एक पॉड में क्रिएट कर रहा हूँ रेडिस का। इस रेडिस के अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले मैं दो टर्मिनल खोल लेता हूँ पहले तो इसमें। ठीक है, दो टर्मिनल मेरे खुल चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा इस वाले को, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ही मैं इसको एलएस करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है ना, इसी में एक पॉड हम बनाते हैं, vi redis और pod डॉट यामल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका देखो, पॉड का नाम हमने क्या दिया है, नाम दिया हमने रेडिस, इमेज क्या है रेडिस, और कंटेनर का नाम भी हमने रेडिस दिया, और इसके अंदर स्टोरेज जो दिया है रेडिस स्टोरेज दिया है, और वॉल्यूम जो इसकी दी है, वॉल्यूम यहाँ पे एम्प्टी डायरेक्टरी लिया। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सेव, ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे कैट करके अगर देखोगे, रेडिस पॉड ये ऐसे दिख रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, अप्लाई। तो अप्लाई करने की जो कमांड है, वो कमांड क्या है, कोई बताएगा? चलो ठीक है, kubectl अप्लाई -f, उसके बाद क्या देंगे, रेडिस, रेडिस पॉड डॉट यामिल, वैलिडेटिंग ओपन AI, फेल टू डाउनलोड यामिल।
स्पेक्स कंटेनर वॉल्यूम्स, ठीक है। रेडियस the TCP 8080 connection reference ignore validate false। ओके, तो शायद मुझे यहाँ पे इसके यहाँ पे जाके इसको 8080 पहले इनेबल करना पड़ेगा, फिर जाके चलेगा सिक्योरिटी। ठीक है, SSNT ULP NTULP, सॉरी, यहाँ पे हमारा 8080 चल तो नहीं रहा है, नहीं चल रहा है। kubectl apply -dry run equal CLINT। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, फेल टू डाउनलोड ओपन API डाउनलोड, ये यू कैन चूज इग्नोर दिस। ठीक है, ये एरर है क्या हमारा? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मिनी क्यूब का स्टेटस क्या है। मिनी क्यूब स्टेटस, ओके, तो मिनी क्यूब हमारा चल नहीं रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो पहले हम मिनी क्यूब को स्टार्ट करते हैं, मिनी क्यूब स्टार्ट। ओके, तो हम पहले जाना पड़ेगा एग्जिट। अब हम करेंगे मिनी क्यूब स्टेटस, तो हम करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा मिनी क्यूब नहीं चल रहा था, इस वजह से ये एरर आ रहा था। तो अब इसको हम मिनी क्यूब हमने स्टार्ट कर दिया है, मिनी क्यूब हमारा चल रहा है। जब हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इस कमांड को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कैट करते हैं, कैट रेडिस पॉड, ये रहा हमारा। तो इसको हम अप्लाई करते हैं kubectl पहले सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसमें मेरा कुछ चल नहीं रहा होगा। kubectl गेट ऑल, देखो, तो यहाँ पे हमारा nginx का डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम अपना इसको पहले डिलीट करेंगे। तो kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट, और डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, nginx डिप्लॉयमेंट, nginx डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया। अब हमारा इसमें सर्विस चल रही होगी, सर्विस को भी डिलीट करना है। nginx सर्विस, ठीक है, ये डिलीट हो गई। अब देखते हैं इसमें, ठीक है, अब इसमें हमारा टेस्ट पोर्ट चल रहा है, टेस्ट पोर्ट को भी हम कंप्लीट में शो हो रहा है, इसको भी हम डिलीट ही कर देते हैं।
तो के डिलीट kubectl का मैंने एलियास बना रखा था, शायद चलना चाहिए, पॉड टेस्ट पॉड, ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया, पॉड डिलीट हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, kubectl अप्लाई करेंगे, के अप्लाई -f रेडिस पॉड, ये क्रिएट हो गया। अब देखो के गेट पॉड, के गेट्स पॉड, देखो हमारा रनिंग हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये चल रहा है। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको वॉच करते रहेंगे, देखो वॉच करना है, के गेट पॉड रेडिस, रेडिस पॉड है हमारा, बिकॉज हाइफन वॉच, ठीक है। तो ये हमारा रनिंग में है, देखो ये हमारा रनिंग में है। अब ये मैंने वॉच इसलिए लगाया ताकि इसके अंदर अगर कुछ भी चेंजेस हो तो यहाँ पे ये लाइव दिखाता रहे, इसलिए हमने इसमें वॉच लगाया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर जाने के लिए क्या है कमांड, kubectl exec -it रेडिस, फिर डैश 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 हम देते हैं इसलिए ताकि उसके अंदर की जो कमांड हमें लिखनी होती है वो कमांड बिन बैश, ये हम इसके अंदर आ गए। अब हम इसको अगर ls करोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब रेडिस दिख रहा है, मतलब रेडिस का डेटा है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे cd रेडिस के अंदर, रेडिस के अंदर चले गए। अब यहाँ पे देखो ls करेंगे, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो cd डेटा रेडिस आ रहा है, डेटा रेडिस। अगर यहाँ पे आओगे देखो माउंट पाथ मैंने क्या दिया था, डेटा रेडिस, तो यहाँ पे भी देखो डेटा रेडिस यहाँ पे आ रहा है, डेटा रेडिस के अंदर हम आ गए। अब हम क्या करते हैं, एको हेलो, और इसको हम सेव करवाते हैं कहाँ, टेस्ट फाइल में, टेस्ट फाइल मैंने सेव करवा दिया, ठीक है। अब देखो ये टेस्ट फाइल मैंने सेव करवा दिया। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, देखो ये अभी चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, apt गेट अपडेट, जब मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मतलब प्रोसेस, मतलब आपको पता ही होगा कि इसके अंदर सारे वो नहीं होते हैं, तो हमें ऑक्स कमांड चलानी है। तो उसको हम ऑक्स कमांड को चलाने के लिए हमें उसका वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसको इंस्टॉल करते हैं, apt गेट इंस्टॉल procps, ये हमारा इंस्टॉल, यस यस कर दिया। अब ps ऑक्स करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा रेडिस से दिख रहा है, रूट ये सब दिख रहा है, रेडिस से ये ऐसे दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, रेडिस प्रोसेस को हम किल करेंगे, रेडिस वाला जो प्रोसेस हमारा चल रहा है ना, इसको हम किल कर देंगे। तो किल करने के लिए क्या करेंगे, रेडिस को हम बंद कर देंगे, PID 1 है, किल 1, ठीक है। अब जैसे हमने इसको किल किया, क्या हुआ, मेरा रेडिस बंद हो गया, मतलब कंटेनर हमारा बंद हो गया। अब यहाँ पे आओ, देखो ये कंप्लीटेड हो गया, मतलब हमारा बंद हो गया, ये दूसरा रीस्टार्ट हो गया। अब रीस्टार्ट जो दूसरा हो गया, अब देखो दोबारा से इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे cd रेडिस करते हैं, ls करते हैं, देखो टेस्ट फाइल अभी भी पड़ी हुई कि मेरा कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी, कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी क्या कहते हैं, हमारा डेटा इसके अंदर अभी भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है empty-dir। अगर मैं फिर से इसको क्या कहते हैं वो करूँ, कौन सी कमांड थी, psaux, तो देखो psaux इसमें नहीं दिखेगा, बिकॉज इस वाले कंटेनर में मैंने psaux इंस्टॉल ही नहीं किया, बट टेस्ट फाइल मैंने बनाई थी, टेस्ट फाइल है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे हमारा काम करता है टेस्ट फाइल वाला डेटा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+C और इसको हम कर देते हैं डिलीट, के डिलीट पॉड रेडिस, डिलीट हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अब हम देखते हैं पीवी और पीवीसी क्लेम वाला, देखते हैं कैसे काम करता है पीवी और पीवीसी क्लेम। तो मतलब पीवीसी क्लेम कैसे काम करता है वो हम देखेंगे कि जो है हमने एक सर्वर बना रखा है, सर्वर के अंदर जो भी मतलब क्लस्टर वगैरह रन हो रहा है उसके अंदर हम देखेंगे कि पीवीसी क्लेम कैसे आता है। तो पीवीसी क्लेम हमने देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे है ना हमारा MNT डेटा, एक ना यहाँ पे हम डेटा मतलब यहाँ पे हम एक ls करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक mk मतलब डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारी ये डायरेक्टरी है कि नहीं। MNT, देखो डेटा नाम से कोई डायरेक्टरी नहीं है MNT के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डेटा नाम की डायरेक्टरी बनाऊँगा mkdir MNT, और यहाँ पे करूँगा डेटा, डेटा नाम की एक डायरेक्टरी। ओके, परमिशन, ठीक है। एक MNT नाम का मैंने यहाँ पे वो बना दिया, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी बना दिया। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ MNT, यहाँ पे डेटा। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक कमांड लिखूँगा जिससे हमारा index.html के अंदर जो है एक फ़ाइल बन जाएगी, index.html की एक फ़ाइल बन जाएगी। तो उसके लिए sudo sh-c echo hello from Kubernetes storage, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम ये चलाएंगे तो ये हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस स्टोरेज करके एक लिंक हमें दिया करेगा, और यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होगा ये index.html, index.html, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखो ls करेंगे, index.html आ गया, कैट करेंगे, इंडेक्स के अंदर देखेंगे यहाँ पे हेलो फ्रॉम कुबरनेटिस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है। अब इसके लिए हम बनाएंगे क्या, परसिस्टेंस वॉल्यूम हम एक इसके लिए क्रिएट करेंगे। तो परसिस्टेंस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है cd डैश, जहाँ पे हम थे पहले हम वहाँ पे ही पहुँच गए। देखो यहाँ पे करना है ls, यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा बना नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना देता हूँ vi, क्या नाम देते हैं इसको, pv वॉल्यूम, डॉट YAML, इसको सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, API वर्जन 1 काइंड का परसिस्टेंस वॉल्यूम है, और मेटा डेटा में इसका नाम दिया मैंने टास्क PV वॉल्यूम, लेबल इसका लोकल है बिकॉज ये लोकल पे हम बना रहे हैं, और स्पेक्स में इसको दिया मैंने स्टोरेज क्लास नेम मैनुअल, ठीक है। मैनुअल दे रखा है। कैपेसिटी इसकी है 10 GB, 10 GB तो इसका स्टोरेज भी नहीं होगा मेरे पास, इसको मैं कर देता हूँ 1 GB, ठीक है। और ये रीड राइट वंस है, मतलब सिर्फ एक पॉड क्रिएट कर पाएगा, इसको पढ़ पाएगा। और होस्ट पाथ इसका जो देखो मैंने कहाँ पे, ये होस्ट मतलब ये जहाँ पे रहता है ये वहाँ का पाथ देते हैं, यहाँ पे EBS का वॉल्यूम वगैरह का मैं पाथ दे सकता हूँ। तो इसको यहाँ हो गया, इसको मैं करता हूँ सेव हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें करना है अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, कि अप्लाई -f pv वॉल्यूम डॉट YAML, देखो हमारा pv क्रिएट हो गया। अब इसको हम देखेंगे p get pv, तो देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है pv का नाम जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे इसका नाम दिख रहा है टास्क pv वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी दिख रही है, एक्सेस मोड इसका है RWO लाइक रीड राइट वंस, ठीक है।
RWO का मतलब रीड राइट वंस। क्लेम पॉलिसी है रिटेन, और स्टेटस है इसका अवेलेबल, और स्टोरेज क्लास है इसका मैनुअल। ठीक है, 6 सेकंड पहले बना है, और स्टेटस अवेलेबल है मतलब अभी इसको किसी ने क्लेम नहीं किया। ठीक है, तो इसका अभी हम क्या बनाते हैं, क्लेम भी बनाते हैं। तो इसका क्लेम बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे, फिर से इसको देंगे VI PV क्लेम डॉट YAML, PV क्लेम यामल। अब देखो PV क्लेम यामल में मैंने यहाँ पे इसको स्टोरेज दिया 1 GB का, 1 GB का ही दिया बिकॉज हमारे पास 1 GB का स्टोरेज बनाया, तो मैं पूरा ही इसको दे देता हूँ 1 GB का। और देखो यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या दिया, PV क्लेम। इसका जो है काइंड क्या है, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम। स्टोरेज क्लास इसका मैनुअल है। एक्सेस मोड, देखो एक्सेस मोड इसका भी सेम है, इसका भी जो है ना सेम एक्सेस मोड क्या कहते हैं, PV, मतलब उसका भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कैट PV वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे रीड राइट वंस है ना, तो जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो इसमें भी रीड राइट वंस ही होना चाहिए, जब भी ये हमारा मैच करेगा, अदरवाइज ये हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो WQ कर देते हैं, ये हमारा हो गया। PV क्लेम हमने एक क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्रिएट करेंगे, फाइल हमने क्रिएट करी है, अब इसको हम अप्लाई करेंगे APPY-F PV क्लेम। ठीक है, PV क्लेम क्रिएट हो गया। PV क्लेम को अभी हम देखने के लिए क्या करेंगे, PV क्लेम को अभी हम देखने के लिए, अब देखो यहाँ पे हमने PV क्लेम तो बना दिया। अब इसको हमें देखना है, अगर पहले हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, PV देखना पड़ेगा। अभी हमें PV जब इससे पहले देखा था तो क्या था, अवेलेबल था। देखो इससे पहले हमारा अवेलेबल था, और अभी क्या है, ये बाउंड है, मतलब इससे कनेक्ट हो चुका। और क्लेम किसने किया है, इसने क्लेम किया है, इसने इसने इसको क्लेम किया है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, PVC करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है PVC क्लेम बाउंड PVC वॉल्यूम 1 GB। देखो ठीक है, 30 सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो है ऐसे दिखता है, मतलब ये जब हमने क्लेम हो जाता है तो यहाँ पे दिखा देता है कि किसने इसको क्लेम कर रखा है। अगर मैं देखो यहाँ पे 1 GB की बजाय इसको मैं 2 GB कर दूँ, यहाँ पे मैं VI करके PV वॉल्यूम, इसको मैं 2 GB कर देता हूँ। हाँ 2 GB कर देते हैं, इसको सेव करा देते हैं, और फिर से इसको अप्लाई करूँगा। तो ये देखो PV वॉल्यूम, ठीक है, PV वॉल्यूम हमारा कन्फिगर हो गया। अब देखो मैं दोबारा से PV वॉल्यूम जब देखूंगा, PV देखूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 GB। यहाँ पे हमारा क्या है, क्लेम हो रखा है इससे, और इससे ये बना रखा है, ये बना रखा है। और PVC अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 1 GB, मतलब अभी हमारे पास 1 GB की कैपेसिटी बाकी है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, कॉपी PV क्लेम, और फिर से PV क्लेम, इसको मैं कर दूँ PV क्लेम, इसका नाम दे दूँ 1, और इसको फिर मैं कर दूँ कि इसको मैं VI करके PV क्लेम 1 करके इसके अंदर जाऊं, और इसको मैं एडिट कर दूं, इसका नाम दे दूं मैं PV क्लेम 1 दे दूं, और इसको ऐसे कर दूं, और फिर इसको मैं अप्लाई कर दूं -F PV क्लेम 1.YAML अप्लाई। देखो अब अगर मैं गेट PVC करूँगा, तो यहाँ पे देखो पेंडिंग में है अभी, ये अभी पेंडिंग में है, ये अभी इसको मिला नहीं है, कोई इसको मिला नहीं है अभी कि जो है इसको बना मिल जाए। अभी ये पेंडिंग स्टेट में चला गया, क्यों, क्योंकि ये वाला PV जो है ना हमारा, ये वाला PV जो है हमारा एक बार क्लेम हो चुका है, बाउंड है ये अभी भी। तो ये हमारा बाउंड है, इसको हम क्लेम नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है,
क्योंकि हमने इसकी जो पॉलिसी रखी है रीड राइट वंस रखी है। अब हम क्या करेंगे, एक हम पॉड क्रिएट करेंगे। पॉड क्रिएट करने के बाद उसमें हम जाके देखेंगे कि वॉल्यूम हमारा जो ये है लगता है कि नहीं लगता है। तो पॉड क्रिएट करने के लिए vi pvpod .yaml यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है क्या कर रहा है, इसका नाम दिया मैंने टास्क पीवी पॉड, वॉल्यूम इसको दिया मैंने पीवी स्टोरेज, इसका नाम दे दिया मैंने पीवी स्टोरेज, मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम स्टोर होगा उसका नाम दे दिया मैंने पीवी स्टोरेज। ठीक है। परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम जो मैं कर रहा हूँ, परसिस्टेंस वॉल्यूम क्लेम जो कर रहा हूँ उसका नाम दे दिया मैंने पीवी टास्क पीवी क्लेम, क्योंकि जो हमने क्लेम किया था वो इसका क्लेम का नाम यही है। ठीक है। और कंटेनर का नाम जो है उसका नाम दे दिया मैंने पीवी कंटेनर, और इमेज एनजिनिक्स है, और इसके क्या कहते हैं कंटेनर पोर्ट 80 पे चल रहा है, और एचटीटीपी सर्वर है इसका नाम। ठीक है। और वॉल्यूम पाथ जो है इसके अंदर जो माउंट होगा वो कहाँ से माउंट होगा, यूज़र शेयर एनजिनिक्स एचटीएमएल पे होगा, और नेम जो होगा पीवी स्टोरेज होगा। मतलब जब भी हम इसको बनाएंगे तो ये इसके अंदर एनजिनिक्स एचटीएमएल में क्या कहते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाला जो फाइल है वो भी आ जाएगी। तो अभी इसको हम देखते हैं बना के। जिसको हमने क्रिएट किया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हमने क्रिएट की थी, उसको अभी हम जाना है उसके अंदर, अब हमें जाना है। इसको पहले हमें अप्लाई करेंगे, तो के अप्लाई हाइफन एफ, और क्या करना है पीवी पॉड यामल क्रिएट हो गया। अब के गेट पॉड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो पीवी पॉड हमारा रनिंग दिखा रहा है। अब इसके अंदर हमें जाना है कि एग्जैक फिर आईटी और नाम दे देंगे इसका टास्क पीवी पॉड, टास्क पीवी पॉड, और फिर डैश डैश फिर बिन बैश। इसके अंदर हमें जाना है। इसके अंदर हम आगे यहाँ पे करेंगे एपीटी अपडेट, एपीटी अपडेट हो गया। अब क्या इंस्टॉल करेंगे, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल कर्ल, बिकॉज इसके अंदर कर्ल नहीं होगा तो कर्ल हम इंस्टॉल करेंगे एपीटी इंस्टॉल कर्ल। कर्ल हमारा इंस्टॉल हो गया। अब देखो कर्ल http:// देखो 403 फॉरबिडन। तो ये इसका अभी ऐसे क्यों आ रहा है, तो पहले हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर जहाँ पे हमने इसका स्टोरेज लगाया था वहाँ पे इसके है कि नहीं। cd usr शेयर एनजिनिक्स के अंदर html, यहाँ पे ls करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो है स्टोरेज आया नहीं है, पीवी क्लेम हुआ नहीं है इसका, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो अभी हम इसको करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं के गेट पीवी रिटेन बॉन्ड टास्क, ठीक है, अनसेट पीवीसी पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो इसको हम करेंगे
के डिलीट पीवीसी टास्क पीवी क्लेम 1, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे हमारा पीवीसी आ रहा है, पीवीसी अब दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा पीवीसी यहाँ पे आ रहा है, इसको अब हम करेंगे के गेट पॉड, पॉड हमारा रनिंग है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, के डिलीट पॉड टास्क पीवी पॉड, ये डिलीट हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया। अब इसको हम करते हैं फिर से अप्लाई। अब इसके अंदर जाते हैं इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं cd usr share html usr share nginx html ls, यहाँ पे अभी भी नहीं आया इसका, ओके। यहाँ पे हम इसमें ls mnt data index.html है, तो यहाँ पे cat hello from kubernetes आ रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ये क्लेम हो गया है, यहाँ पे कुछ हमने पाथ में गलती करी है। mnt data cat pv वॉल्यूम mnt data 2 GB, ठीक है, ये बढ़िया। ठीक है, के डिलीट pvc pv claim dot yaml persistence not found, ओके। इसका पीवीसी इसको मिल नहीं रहा है, के गेट पीवीसी, इसका ये वाला है तो इसको मिल क्यों नहीं रहा है। तो के डिलीट पीवीसी टास्क पीवी क्लेम डिलीट कर दिया। गेट पीवीसी टर्मिनेटिंग, ओके। तो अभी भी टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम के डिलीट, और क्या करना है इसमें, पॉड पीवीसी पीवी पॉड यामल, के डिलीट पीवी पॉड YAML does not have resource pv pod, के get pods, के delete pod task pv pod।
पीवीसी पीवीसी हो गया। ठीक है, तो पीवीसी अभी डिलीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से अप्लाई करेंगे। के अप्लाई -f pv claim .yaml और यहाँ पे pvpod.yaml के गेट ऑल के पॉड पेंडिंग फिर से देखते हैं पेंडिंग। ओके, के गेट पीवीसी पेंडिंग। पीवी रिलीज्ड। के डिलीट पीवी टास्क पीवी क्लेम सॉरी वॉल्यूम। पीवीसी पेंडिंग, अभी भी पेंडिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको क्रिएट होने में। और जब तक ये क्रिएट नहीं होगा तब तक क्या कहते हैं इसका पॉड भी क्रिएट नहीं होगा। पॉड भी इसका पॉड इसकी रनिंग हो गया। ठीक है, पीवीसी भी रनिंग हो गया होगा, फिर पीवीसी बाउंड हो गया। ठीक है, अब हम इसके एग्जैक्ट में जाते हैं, देखते हैं। सी डी यूएसआर शेयर एनजिनिक्स HTML LS अभी भी नहीं आ रहा है इसमें। apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल कर्ल। कर्ल HTTP लोकल होस्ट। अभी भी ये आ रहा है इसका, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कैट पीवी कैट पी क्या था, पीवी क्लेम .yaml और क्या था, कैट पीवी पॉड .yaml। इसमें कहाँ पे कोई गलती हुई है, पीवी टास्क स्टोरेज, पीवी टास्क पीवी टास्क पीवी टास्क पीवी क्लेम टास्क पीवी क्लेम सही है यहाँ पे भी। फिर क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये है ऐसे है, ये ठीक है। पीवी क्लेम भी हो रखा है, पीवी फिर क्यों नहीं चल रहा।
यहाँ पे ये वाला ऐसे तो सेव हो रही है, यहाँ पे इसको पीवी क्लेम होना चाहिए। पीवी क्लेम होने के लिए इसका मैंने पीवी कैट पीवी वॉल्यूम ओके। मैनुअल मैनुअल यहाँ पे है, ठीक है ठीक है, फिर तो यहाँ पे ये सही चल रहा है। तो ये एरर आ क्यों रहा है? ls mnt डेटा तो ये किसी रीज़न की वजह से इसमें आ नहीं रहा है, यहाँ पे मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, उसके बाद ये चलेगा।
तो इसको अभी हम ऐसे कॉपी करेंगे, kubectl cp mnt data index यहाँ पे, और इसके अंदर इसको हम कॉपी कर देंगे। तब यहाँ पे हम जब आएंगे और यहाँ पे इसको लोकल होस्ट करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। बिकॉज़ ये नहीं चल रहा था, बिकॉज़ ये हमारा जो है इनिट, जब हम इनिट कर रहे हैं तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक उस कंटेनर को नहीं बता पा रहा है कि जो है क्या कहते हैं इसके अंदर ये जा, मतलब पीवी क्लेम के अंदर इंडेक्स डॉट एच फाइल भी है जिसको ये चलाएगा, तो इसलिए ये चल नहीं रहा है। तो यही रीज़न था जो ये नहीं चल रहा था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है हमें, हमने mpt_dir देख लिया, pvc देख लिया, pvc क्लेम देख लिया, config मैप। ठीक है, तो config मैप करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले config मैप का यहाँ पे क्या करेंगे, vi config nginx config map डॉट yaml, इसको हम ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे config मैप है, इसका नाम nginx config है, और टाइटल में वेलकम है और हेलो फ्रॉम, ये मतलब ये हमने डेटा स्टोर करवा रहे हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, nginx pod का config मैप मतलब लिखेंगे, pod का YAML लिखेंगे, nginx pod config map डॉट YAML। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एपीआई इसका पॉड है, कॉन्फ़िग मैप इसका नाम है, और nginx कंटेनर है, नाम इसका nginx है, और इसके अंदर हम ये वाला वॉल्यूम पाउथ जो हमारा nginx का है वो अटैच कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करें, कॉन्फ़िग मैप से index.html का की ले रहे हैं। ठीक है, index.html जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब हम कैट करके nginx कॉन्फ़िग मैप करेंगे, यहाँ पे देखो index.html ले रहे हैं, जो index.html ये वाला html जो स्टोर करा रहा है, इसको वही वाला यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एग्ज़िट करेंगे इसमें से, और यहाँ पे कैट करके क्या नाम दिया था मैंने इसका, पॉड कॉन्फ़िग मैप। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यहाँ पे आइटम मतलब कॉन्फ़िग मैप दिया, नाम उसका दिया कॉन्फ़िग मैप का, जो कॉन्फ़िग मैप का नाम है मेरा यहाँ पे, ये वाला नाम दिया इसका। फिर यहाँ पे क्या किया, कॉन्फ़िग मैप का आइटम, कौन सा आइटम ले रहे हैं, की index.html, और पाथ क्या है, index.html, की भी इसका index.html ले रहा है ये वाला, और इसका पाथ भी कहाँ पे सेव करवा रहा है, index.html में सेव करवा रहा है। ठीक है, तो ये कर रहा है इसका। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, के अप्लाई -f, और नाम क्या दिया था इसका हमने, nginx कॉन्फ़िग मैप, ये बन गया। फिर के अप्लाई -f
pod config map। ये दो हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं अपने, क्या कहते हैं, हाँ, कि पोर्ट फॉरवर्ड पॉड, कौन सा पॉड था हमारा, nginx config map, ये नाम था पॉड, इसको 8080 पे मैप करा देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब इसको हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कर्ल करके, curl कर्ल http कोलन लोकल होस्ट कोलन 8080। तो यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कॉन्फ़िग मैप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसका अपने EC2 का पब्लिक आईपी चाहिए होगा, और फिर वहाँ से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पब्लिक आईपी कॉपी करनी पड़ेगी अपनी EC2 की। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, 8080 करूँगा, देखते हैं आता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा बिकॉज हमने सर्विस उसमें इनेबल नहीं करी है जो हमें बाहर भेज सके उसको। ठीक है, तो ये अभी हमारा चल रहा है अभी। तो कॉन्फ़िग मैप का एग्जांपल आपने देखा, कॉन्फ़िग मैप कैसे आसानी से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और अब हमारे पास बचा है सीक्रेट का। तो सीक्रेट का एग्जांपल देख लेते हैं। मैनेजिंग सीक्रेट्स यूजिंग कुबरनेटिस। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक सीक्रेट्स क्रिएट करने जा रहे हैं। जो सीक्रेट क्रिएट करेंगे हम उसमें
तो जैसे कि अभी हम सीक्रेट क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया वो बेस 64 में इनकोड होता है। तो जब भी हमें कोई सीक्रेट क्रिएट करना होता है तो उसको हमें बेस 64 के अंदर इनकोड वाले मेथड से उसके अंदर स्टोर करवाना होता है। तो उसको अगर हमें जानना है कि कैसे देखते हैं, तो ऐसे कमांड लिखेंगे एको -n, मान लो सपोज करो एडमिन लिखना है और उसको बेस 64 में करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे लिखूँ पासवर्ड, लिख देता हूँ पासवर्ड, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसी तरीके को स्टोर कर, इस मतलब जो भी ये वाला पाथ आएगा ना, इसको हम स्टोर करेंगे अपने सीक्रेट्स में। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं VI DB और यहाँ पे लिखते हैं सीक्रेट .yaml YAML और यहाँ पे इसको स्टोर कर देते हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई थी वहाँ पे, इसका एनकोड और डिकोड, वही यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला है और इसको सेव करा देते हैं। और फिर उसके बाद एक हम पॉड क्रिएट करते हैं env से। और तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं VI के बाद लिखेंगे पॉड env और .yaml और इसको सेव करा देते हैं। इसको करते हैं सेव, ये हो गया हमारा स्टोर। इसको हम कराते हैं अब दोनों को अप्लाई, -f db secrets, -f pod env। ठीक है, दोनों क्रिएट हो गया। अब जब हम इसके अंदर जाना है, exec it secret env pod -sh, इसके अंदर आ गए। अब हम एको करेंगे, जब हम एको करेंगे, एको यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर हमने स्टोर कराया db user, ठीक है, तो ये एडमिन आ रहा है। इसी तरीके से फिर हम db pass अगर हम करेंगे तो ये आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, अगर इसको कैट करके env ls pod env cat pod env, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने स्टोर करवाया है इसको। यहाँ पे बिजी बॉक्स का वो लिया है और क्या कहते हैं यूज़र, db यूज़र में इसको स्टोर करवाया है की फ्रॉम db सीक्रेट जो नाम था वहाँ से यूज़र नेम में स्टोर करा दिया और वो पासवर्ड में स्टोर करा दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं ये ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करते हैं बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर, तब तक प्रैक्टिस करना।